कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1480 जैसलमेर से चलकर जोधपुर के रास्ते साबरमती को जाने वाली प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर खड़ी है। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ स्पेशल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है इन ट्रेन नंबर 14804 और इसे बोर्ड करने के लिए मैं आ चुका हूँ साबरमती रेलवे स्टेशन, क्योंकि ट्रेन है हमारी साबरमती से जैसलमेर, साबरमती जैसलमेर एक्सप्रेस में। तो चलिए अब चलते स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी और आज का ये व्लॉग। तो अभी मैं आ चुका हूँ साबरमती जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर और हमारी जो ट्रेन है वो यहाँ पर लगी हुई है। और आज जो मुझे कोच मिला है दैट इज़ S5 और जो सीट है दैट इज़ अपर बर्थ। तो चलिए अब चलते हैं कोच में और मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरी सीट है वो, और फिर आगे हम इस ट्रेन के बारे में और इसके कोचेज़, कॉस्टिंग, टाइमिंग सब के बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं S5 में। तो ये रहा S5 और सीट है नंबर 35। इस तरफ से नहीं, उस तरफ से जाना पड़ेगा। चलिए तो अब यहाँ से चलते हैं और 35 नंबर की सीट है। ये रही अपनी सीट 35 अपर बर्थ। तो अगर अब बात करें हमारी इस ट्रेन की, तो ट्रेन नंबर 14804 ने अपनी पहली सर्विस दी थी 24 फरवरी 2014, यानी आज से तकरीबन 8 साल पहले। बट ये ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई थी एज अ भगत की कोठी अहमदाबाद वीकली एक्सप्रेस की तरह। लेकिन रिसेंटली इस ट्रेन के जो रूट है उसको चेंज किया गया है और नाउ अब ये ट्रेन साबरमती से चलकर डायरेक्ट जाती है जैसलमेर तक। और अगर टाइमिंग की बात की जाए तो साबरमती से हम निकलेंगे रात को 11 बजे, 18 होल्ड लेते हुए जैसलमेर हम पहुंचेंगे कल दोपहर 12 बजे। तो अब अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस ट्रेन के कोचेज़ और उसकी कॉस्टिंग की भी मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। इसमें फर्स्ट एसी का एक भी कोच नहीं लगता है। सेकेंड एसी का एक ही कोच है जिसकी कॉस्ट है, जो कॉस्ट में बता रहा हूँ फुल कॉस्ट है, यानी साबरमती से लेके जैसलमेर तक की। तो सेकेंड एसी की जो कॉस्ट है वो है 1560 यानी 1560। थर्ड एसी के 4 कोचेज़ है जिसकी कॉस्ट है 1090 यानी 1090। स्लीपर क्लास जिसमें ऑफ कोर्स आज मैं अब ट्रैवल कर रहा हूँ उसके 9 कोचेज़ है जिसकी कॉस्ट है 400 यानी 400। और जनरल के भी 2 कोचेज़ है जिसकी कॉस्ट है 240 यानी 240। इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, तो खाने पीने के लिए आपको आत्मनिर्भर रहना होगा या तो फिर प्लेटफॉर्म निर्भर रहना होगा। और जो ट्रेन का लोकोमोटिव है वो अब मैं आपको चल के बताता हूँ कि लोकोमोटिव हमारी इस ट्रेन में कौन सा लगता है। हमारी जो ट्रेन है वो डीजल लोकोमोटिव के साथ चलने वाली है और ये है EMD लोकोमोटिव WDP 4D, जो कि है भगत की कोठी लोको शेड का। तो आज हमारी जो ट्रेन है ये अपनी पूरी जर्नी कवर करने वाली है इसी लोकोमोटिव के साथ। तो लोकोमोटिव देख लिया, कोचेज़ की बात हो गई, कॉस्टिंग की बात हो गई, टाइम मैंने बता दिया। तो अब चलते हैं अपने कोच में और फिर शुरू करते हैं जर्नी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक आप लोगों में से सिर्फ 9% लोगों ने ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है और मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसीडर कीजिएगा, ताकि मैं भी ग्रो कर पाऊँ और ऐसी ही और ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ज़बरदस्ती नहीं है, जब भी अगर आपको अच्छा लगे आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जस्ट बताना था, बता दिया। ऑलराइट गाइस, सो इट इज़ टाइम टू डिपार्ट। अब 758 किलोमीटर यानी 758 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे 13 घंटे 30 मिनट में विद द एवरेज स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर। तो अब करते हैं डिपार्ट साबरमती से और मैं दिखाता हूँ डिपार्चर। सो जो हमारी ट्रेन है वो रात में महसाणा, पाटन और मारवाड़, भिनमल
साथ ही साथ लूनी जंक्शन होते हुए सुबह 6:40 पर जोधपुर पहुंचेगी। तो ये सारे जो मेजर स्टेशंस है वो आएंगे रात को लेट नाइट में, और अभी रात को दिखाने के लिए कुछ है भी नहीं, तो मैं चलता हूँ, थोड़ा आराम करूँगा एंड देन फिर हम जो जर्नी है वो आगे स्टार्ट करेंगे जोधपुर से, क्योंकि जो मेन यूएसपी है ना इस जर्नी की, दैट इज़ जोधपुर से जैसलमेर वाला रूट जो थार रेगिस्तान से होकर जाता है। तो अब चलता हूँ, मैं थोड़ा आराम करूँगा, सोऊंगा और सीधा मैं मिलता हूँ आपसे सुबह 6:40 पर। अगर हम टाइम से पहुँच गए तो सीधा मिलता हूँ जोधपुर में अब आपसे। तब तक के लिए गुड नाइट। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अहमदाबाद यानी साबरमती से 458 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं द सन सिटी ऑफ इंडिया यानी सूर्य नगरी जोधपुर। स्टेशन कोड JU, और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन दी ईयर 1885 में। और यहाँ पर हमारा जो पहुँचने का ऑफिशियल टाइम था वो था सुबह के 6:40 और अभी बज रहे हैं 7:25, यानी 45 मिनट लेट हमारी ट्रेन जोधपुर जंक्शन पहुंची है। और जोधपुर को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जहाँ से अभी हम आ रहे हैं दैट इज़ लूनी की तरफ से आती है, एक लाइन जैसलमेर की तरफ जाती है जहाँ पर हम जाने वाले हैं, और एक लाइन बठिंडा की तरफ जाती है जिस पर मैं ऑलरेडी जर्नी कर चुका हूँ। तो ये कुछ लाइन्स है जो आकर जोधपुर पर मिलती है, जिस वजह से इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे चाय वगैरह कुछ मिलती है नहीं, सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए देखते हैं क्या मिलता है। और यहाँ पर खड़ी है जोधपुर वाराणसी मरुधर एक्सप्रेस, तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर हमारा 10 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन 45 मिनट्स लेट हम लोग अगर पहुँचे हैं तो देखना होगा कि 10 मिनट तक ये ट्रेन रुकती है या नहीं, या उससे पहले ही उसे डिपार्चर मिल जाता है। तो 10 रुपये की इंडियन रेलवेज़ की जो टिपिकल चाय होती है वो मिली है जोधपुर स्टेशन से, और टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा रेलवे स्टेशन की चाय का होता है। और यहाँ से जो आपने देखा अभी जितने भी लोग चढ़े हैं दे ऑल आर लोकलाइट पब्लिक, और जो रेगुलरली जोधपुर जैसलमेर के बीच में ट्रैवल करते हैं वो लोग हैं। अब इनमें से कितने लोगों की टिकट्स होगी और नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो भी भीड़ चढ़ी है इस ट्रेन में वो सारी की सारी रेगुलरली जो ट्रैवल करती है पब्लिक उन लोगों की चढ़ी है। 10 मिनट के हॉल्ट के हिसाब से अभी 7:30 हो चुकी है, यानी हमें पहुँचे अभी 5 मिनट हुई है। लेट से अब देखते हैं और कितनी देर यहाँ पर रुकाया जाता है और फिर कितनी देर में हमें यहाँ से डिपार्चर मिलता है। बाकी खाने पीने के लिए जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आपको कचौरी मिल जाएगी, बाकी पैक्ड फूड भी आपको मिल जाएगा, एज वेल एज चाय तो मिल ही रही है, कॉफ़ी भी मिल रही है, लेकिन मैंने चाय प्रीफर की थी। और यहाँ पर अभी आ रही है मंडोर एक्सप्रेस, जिसके जो रेक है वो शेयर होते हैं आश्रम के साथ, जो कि दिल्ली यानी पुरानी दिल्ली से जोधपुर के लिए चलती है। और आश्रम तो आपको पता ही है अहमदाबाद दिल्ली। तो अपनी फेवरेट ट्रेन के रेक्स यहाँ पर देखना अनएक्सपेक्टेड था। ये देखिए, अहमदाबाद दिल्ली एज आश्रम एक्सप्रेस और दिल्ली टू जोधपुर एज मंडोर एक्सप्रेस। तो अपने ऑफिशियल टाइम से 1 घंटा 8 मिनट लेट होने के बाद हम निकल रहे हैं जोधपुर जंक्शन से। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:48।
कई बार मुझे कमेंट्स में आप लोगों की शिकायत देखने को मिलती है कि आप बाहर से जो व्यूज़ होते हैं वो तो आप दिखाते हो, प्लेटफॉर्म दिखाते हो, स्टेशंस दिखाते हो, लेकिन ट्रेन के अंदर का माहौल नहीं दिखाते। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का माहौल कैसा है। और स्पेशली क्योंकि स्लीपर में जब आप ट्रैवल करते हो, मेरा पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है स्लीपर में ट्रैवल करना, तो वो एक अलग ही फ्लेवर होता है, इंडियन फ्लेवर। और अभी बिल्कुल लोकलाइट पब्लिक अंदर बैठी हुई है, तो थोड़ा सा मैं आपको अंदर का माहौल दिखाता हूँ ताकि आपको भी वो फील आ सके जो फील मैं अभी एज अ ट्रैवल ट्रेन जर्नी करते हुए ले रहा हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं। મને ધોકો નહીં લાગે પેલા વાત કરી લે કે ધોકો નહીં કરી કે મત કાટો मुंडो बोलनो जी जो भैया भैया ही मंगाने का जो बागेगा ना मुंडो का भैया तो कोई मतलब नहीं माने कोई 5 साल हो गया। अरे आई इलाका में व्यवहार में रखो नहीं तो मेरा तो भैया खाओ वाला है, थोड़ा काफी कटे पसीना नहीं तो जाइने कटावे ना गलती पकड़ी में पैर। तो अभी ट्रेन में जो वेंडर्स होते हैं उनके पास से मैंने एक कचौरी ली है, 15 रुपये की एक पड़ी है, यानी 30 रुपये की 2। और इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी बढ़िया है। मूंग दाल की कचौरी है ये, आप देख सकते हैं अंदर स्टफिंग, और टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और वेंडर से अगर आपको कचौरी मिलती है तो 15 रुपये में दिस इज़ रिकमेंडेबल थिंग जो आप खा सकते हैं। तो अभी मैंने ये ट्राई की है, इट टेस्ट्स रियली गुड। ऑलराइट गाइज, तो ये है हमारा अगला हॉल्ट फलोदी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PLCJ। और इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जैसलमेर के अलावा लालगढ़ की ओर भी गई हुई है। और इस सिटी की अगर बात की जाए तो ये कंसिडर की जाती है एज अ सॉल्ट सिटी, बिकॉज यहाँ के रिन में एक सॉल्ट की काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। और तो और यहाँ पर हमारा जो पहुँचने का टाइम था वो सुबह 8:48 का था, लेकिन अभी बज रहे हैं सुबह के 9:48, यानी एग्जैक्ट 1 घंटा लेट हम लोग फलोदी जंक्शन पहुँचे हैं। ये जगह जो फलोदी है वो राजस्थान की सबसे गर्म जगहों में से एक है, क्योंकि 19 मई 2016 को यहाँ पर एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो टेम्परेचर है वो रजिस्टर किया गया था, दैट वाज 51 डिग्री सेल्सियस, जिस वजह से फलोदी को राजस्थान की सबसे गर्म जगहों में से एक माना जाता है। और ये रिकॉर्ड अभी भी कायम है, दैट इज़ 51 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा 5 मिनट का हॉल्ट है, कितनी देर ट्रेन यहाँ पे रुकती है, एंड देन विल डिपार्ट फ्रॉम फलोदी।
सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं रामदेवरा, जिसका स्टेशन कोड है RDRA, और यहाँ पर हमारा 3 मिनट का हॉल्ट है। और पहुँचने का जो सही वक्त था वो 9:34 थी, 10:33, यानी अभी भी हमारी ट्रेन 1 घंटा लेट चली रही है। और रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं, इट इज़ नॉट दैट वेल शेल्टर्ड। आप देख सकते हैं पेड़ है और काफ़ी खुला सा रेलवे स्टेशन है। और रामदेवरा अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर रामदेव पीर जो टेंपल है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ राम सरोवर नाम का जो एक लेक है वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस बाकी यहाँ पे 3 मिनट का हॉल्ट है। अब देखते हैं यहाँ से कितनी देर में निकलते हैं। तो अब देखना है कि डेजर्ट जो है वो कहाँ से देखने को मिला। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इस रीजन में ट्रैवल करने के लिए। मैंने अभी तक कोई वीडियो भी नहीं देखी है इसकी, बिकॉज़ मैं डायरेक्टली ही जो मुझे फ़ील हो रहा है वही एक्सप्लोर मैं करना चाहता था और वही मैं आपको दिखाना चाहता था। तो मुझे नहीं पता कब से डेजर्ट स्टार्ट होगा। मैं कंटिन्यूसली गेट पे ही हूँ। तो जैसे रामदेवरा पे हम पहुंचे थे तो मैंने बताया था कि अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 के आसपास का वक्त हो रहा है। लेकिन यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना भाई साहब, वो देख के ये बिल्कुल नहीं लगता है कि सुबह के 10 या 10:30 बज रहे हैं। इट इज़ लाइक दोपहर के 2 या 3 बज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गर्मी फील हो रही है और जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का वो बिल्कुल वैसा लग रहा है कि दोपहर का वक्त है। एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल राजस्थान का डेजर्ट। ये सब इस वजह से है क्योंकि रेत वेत सर में ना भर जाए। वैसे ट्रेन रुक गई है या स्लो हुई, आई डोंट नो किस वजह से, बट येस आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दी डेजर्ट। एक बार मैंने एक्सप्लोर किया भी है मैं जब जम्मू तभी ट्रेन से आ रहा था टूवर्ड जोधपुर, तो बीकानेर का जो डेजर्ट है वो एक्सप्लोर किया था मैंने। लेट्स सी यहाँ पे क्या देखने मिलता है। ऑलराइट गाइस, सो साबरमती से 651 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद दिस इज़ आर हॉल्ट पोखरण, जिसका स्टेशन कोड है POK। और यहाँ पर हमारा जो पहुँचने का वक्त था उससे हम 51 मिनट लेट पहुँचे हैं। और यहाँ पर हमारी ट्रेन 3 मिनट रुकने वाली है। और पोखरण को वाइडली जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर इंडिया का सबसे पहला जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो टेस्ट किया गया था, और जिस पे एक फ़िल्म भी बनी थी पोखरण नाम से। तो अगर आपने वो फिल्म देखी और इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर बिल्कुल लेट अभी भी चल तो रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि जैसलमेर हमारी ट्रेन जो है वो ऑन टाइम पहुँच जाएगी। लेट्स सी क्या होता है। एंड ये स्टेशन आप देख सकते हैं, इट इज़ अगेन नॉट अ वेरी बिग रेलवे स्टेशन। हाँ, खाने पीने के लिए पानी वगैरह और नॉर्मल नाश्ता वगैरह वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली इस जगह को इसी वजह से जाना जाता है क्योंकि इंडिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो यहाँ पर टेस्ट हुआ था। इसकी पूरी हिस्ट्री अगर आप चाहें तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर मूवी देखना चाहते हैं तो जॉन अब्राहम की वो मूवी थी वो आप देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ से देखते हैं कितनी देर में हम निकलते हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया कि पोखरण पे हमारा जो लोकोमोटिव है उसका डायरेक्शन चेंज होता है। अभी तक हम इस डायरेक्शन में चल रहे थे, आगे आप देख सकते हैं वो लोकोमोटिव जो है हमारी ट्रेन का वो डिटैच होके अब जाएगा पीछे और वापस हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो पोखरण पर जो डायरेक्शन है ट्रेन का वो भी चेंज होता है। तो जो हमारा WDP4D था वो आ रहा है और आगे जाके लगेगा और फिर हम यहाँ से डिपार्ट करेंगे। और मतलब लेट जितना चल रहे थे उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। और जो उम्मीद है कि जैसलमेर हम टाइम पे पहुँच सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेट्स सी, क्योंकि देखिए अब मैं आपको जो अटैच और डिटैच है वो दोनों बता देता, लेकिन जो हमारा लोकोमोटिव है मतलब जो एंड है इस ट्रेन का वो काफ़ी दूर है और इस तरफ भी बिल्कुल बीच में मेरा कोच है, जिस वजह से मैं आपको वो सारी प्रोसेस नहीं बता सकता। आप किसी और ब्लॉग में देख सकते हैं जहाँ पे मैंने डिटेल में ये चीज़ कवर की है। तो आए थे हम सेम डायरेक्शन में, अब जो जिस डायरेक्शन में आए थे उसी डायरेक्शन में वापस भी निकल रहे हैं।
तो हमने डायरेक्शन क्यों चेंज की वो मैं आपको बताता हूँ। पहले जब हम आए, ठीक है मैं आपको सामने से बताता हूँ तो आप समझ पाओगे। तो जब हमारी ट्रेन आई थी तो सबसे पहले ऐसे इस लाइन से आई थी और सीधे जाके पोखरन तक गई थी। नाउ अब हमारा जो जैसलमेर का रास्ता है वो इस तरीके का, यहाँ से जो कर्व ले रही है अभी ट्रेन, जो मैंने अभी पहले आपको दिखाया वो कर्व ले रही है। तो पहले ट्रेन उस लाइन से इस तरफ गई पोखरन के लिए, पोखरन से डायरेक्शन चेंज हुआ, अब वापस हम इस तरफ आ रहे हैं क्योंकि जैसलमेर का जो रास्ता है वो इस तरफ है। सो दैट इज़ द रीज़न हमारा जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है एट पोखरन। तो ये कर्व की मैं बात कर रहा था, जो पीछे से हम आए और अभी हमने लिया है, यहाँ से चेंज किया है, कर्व किया है, और अब हम बढ़ेंगे आगे जैसलमेर की ओर। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30, यानी वो टाइम जिस वक्त हमें जैसलमेर में होना चाहिए था, लेकिन अभी भी हमारी ट्रेन कुछ 30 या 20 मिनट लेट चल रही है अनफॉर्चुनेटली। इस वजह से अभी तक हम जैसलमेर पहुंचे नहीं हैं। अब 1 या 2 और स्टेशन है जिसको हम स्किप करने वाले हैं, हमारा हॉल्ट नहीं है, एंड देन वी विल बी रीच एट आवर डेस्टिनेशन। जो थार डेजर्ट में एक्सपेक्ट कर रहा था, आई डोंट नो वैसा मुझे कुछ नहीं दिखा, बिकॉज जो बीकानेर में मैंने देखा था, बीकानेर आते वक्त मैंने देखा था, दैट वाज ट्रिमेंडस, और वो लगता था कि दैट इज़ अ डेजर्ट। बट यहाँ पर थोड़ी ग्रीनरी सी है। आई डोंट नो, ये हो सकता है कि ऑफ सीज़न है, उस टाइम पे मैं नहीं आया हूँ जिस टाइम पे मुझे आना चाहिए था। बट येस, इट इज़ नॉट लुकिंग एट ऑल लाइक अ डेजर्ट। बट कोई ना, नेक्स्ट टाइम फिर से जब जैसलमेर आना होगा फिर से एक्सप्लोर करेंगे। बाकी और 2-4 मैं आपको यहाँ के शॉट्स दिखाता हूँ, एंड देन डायरेक्टली मिलते हैं फिर जैसलमेर में। ऑलराइट गाइस, सो 757 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन विच इज़ जैसलमेर। और इस ट्रेन ने ज़बरदस्त तरीके से रिकवरी की है। नो डाउट हम ऑन टाइम तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन लेट हम चल रहे थे 1 घंटा 13 मिनट 15 मिनट पोखरन से जब हम निकले थे, लेकिन हमारी ट्रेन ने हमें यहाँ पर सिर्फ 15 मिनट लेट पहुँचाया है।
सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि और कौन सी ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स आप मेरे इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे। और आप नए आए इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी नए मैं ब्लॉग्स अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जर्नी के एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ मैं जहाँ पे भी ट्रैवल कर रहा हूँ उसकी अपडेट आपको देखने को मिलेगी। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ मैं बहुत जल्द एक और ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल पुख्तुन बॉय, टाटा।